Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी खुद जुड़ रही हैं। उमा जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर और हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। इस वक्त आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा एक ताजा नया बयान सोनम की एक दोस्त का सामने आया है जो उसकी बचपन से दोस्त है, बचपन से लेकर अब तक, और वो ये कह रही है कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती। अब क्या आपको धीरे धीरे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि सोनम ने ही ऐसा किया? यकीन होता जा रहा है। अभी कल तक भी यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है। सोनम के खिलाफ सारे मतलब सबूत निकलते जा रहा है, धीरे 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 सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहा है। जितने भी आ रहे हैं ना, सब सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहे हैं। सोनम का व्यवहार कैसा था शादी से पहले? क्योंकि शादी जब तय हुई और जब शादी हुई तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त था। उस वक्त और शादी के बाद सोनम का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के प्रति, राजा के प्रति? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको कभी शक हुआ कि ये क्यों हो रहा है, या सोनम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? सोनम का व्यवहार तो उसने इतना अच्छा रख रखा था। अभी मेरी जब भी बातें होती थी तो वो अच्छे से ही बातें करती थी मेरे से। घर पे भी आई थी वो तो अच्छे से रहती थी, मगर है ना बस मोबाइल पे है ना कुछ न कुछ मैसेज जैसा चलता रहता था उसका। उमा जी, लेकिन अब तो ये जानकारी सामने आ रही है कि राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से सोनम का शादी से पहले अफेयर चल रहा था और वो इस हत्याकांड में बराबर शरीक था और राज के साथ मिलकर ही सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की थी। तो इन सब बातों की कोई जानकारी दूर दूर तक नहीं थी। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सोनम के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं राजा के साथ? ऐसा कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है, क्योंकि है ना हमने जब भी देखा था तो हमारे साथ उसका व्यवहार अच्छा था। अब वो बीच बीच में उसका कैसा रहता उसके घर में ये नहीं पता था। राजा को भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नजर आई हो जिसका जिक्र उसने आपसे किया हो? नहीं, राजा ने कभी नहीं किया। बस राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि है ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे, तो मैं क्यों करूँगा बात, बोले कि। फिर मैंने सोनम को बोला था तो फिर है ना उसको समझाया था कि देखो राजा को पहले तुम फ़ोन लगा लिया करो आगे करके, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती क्यों, वो नहीं लगा सकते क्या? तो मैंने कि ना वो लगाता है, तुम उठाते नहीं हो तो तुम होके पहले ही लगा लिया करो। तो फिर उसने ना उस दिन से राजा से अच्छे से बात करने लगी थी। अच्छा उमा जी, क्या ये बात सही है कि राजा शादी के बाद इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था? हनीमून पर शिलोंग जाने के लिए सोनम ने ही राजा को राजी किया? हाँ, ये बात सही है। राजा ने बोला था कि अभी अपन नहीं जाएंगे, अच्छा बाद में चलेंगे, और सोनम ने बिगर बताए टिकट करवा ली। राजा से भी नहीं पूछा ना हम लोगों से पूछा। तो आप कह रही हैं कि राजा शिलोंग नहीं जाना चाहते थे हनीमून पर? हाँ, राजा ने शिलोंग नहीं, राजा कहीं भी नहीं जाना चाहता था। राजा की इच्छा थी कि मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, अपन चलेंगे तो जब तुम अपने घर आओगे इसके बाद में चलेंगे ना। वो उनके घर थी इसलिए राजा मना कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ से गई थी, राजा यहाँ से गया था, इसलिए राजा को अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा। यानी कहीं ना कहीं पत्नी के दबाव में, सोनम के दबाव में शिलोंग जाने के लिए रजामंदी दी राजा ने, आप ये कह रही हैं? हाँ, राजा उसके कहने में आके गया। और एक ऑडियो कॉल भी हमने सुनी, आपके और सोनम के बीच बातचीत हो रही है जिसमें आप किसी व्रत का भी जिक्र कर रही हैं और सोनम आपको बता रही है कि उसने व्रत रखा हुआ है। क्या बात थी, किस चीज़ को लेकर बात हो रही थी? वो 11 का व्रत था
मेरा भी था, इसलिए मैंने उसको फ़ोन लगाया था कि आज तो व्रत है, कुछ खाने को मिलता कि नहीं मिलता, वहाँ पे जो भी मिलता कुछ खा लेना, फल फ्रूट जूस वगैरह। और कभी राजा ने शिलांग पहुंचने के बाद सोनम को लेकर कुछ ऐसा कहा हो जो आप शेयर करना चाहती हैं, या पुलिस से आपने शेयर किया हो, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकता है, जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है पुलिस का जानना? नहीं, राजा ने वैसे ऐसी कोई बात शेयर नहीं की है। बस राजा ने तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो कॉलिंग करके दिखाया नहीं मेरे को, मैंने बोला वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, वीडियो कॉलिंग नहीं करी उनने, और नेटवर्क की प्रॉब्लम बताई, और राजा का फ़ोन पहले से ही बंद था। लेकिन एक बात आपने उमा जी बहुत महत्वपूर्ण बताई कि शादी के बाद राजा को ऐसा लग रहा था कि सोनम उसे वक्त नहीं दे रही है, और जिस तरह से उसके मैसेजेस पर, उसकी बातों पर उसे रिएक्ट करना चाहिए, वो रिएक्शन सोनम की तरफ से नहीं था। क्या इससे आप लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? हाँ, वो सारा एहसास अब हो रहा है कि वो वक्त नहीं दे रही थी, किस कारण से नहीं दे रही थी, इस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं धरा। हमने सोचा वो वापिस जाती है तो इसलिए बिजी रहती होगी। सोनम के परिवार वालों से इस नाराजगी को लेकर या उसके व्यवहार को लेकर आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि सोनम ऐसे क्यों व्यवहार कर रही है? नहीं, उनकी मम्मी से हमारी बात हुई थी, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि वो ऑफिस जाती ना तो 4 बजे तक तो ऑफिस में बिजी रहती है, इस बीच में बात नहीं कर पाती, वैसे कर लेती। जैसे राजा रात को भी बात करने का सोचता था तो वो 10 बजे से ही बोले सो जाती है, बोले उसको सुबह उसका सिर दुखता, उनकी मम्मी ने यूँ बोल दिया था। और राजा के मर्डर के हो जाने के बाद ये पूरी साजिश जब एग्जीक्यूट हो गई, और अब जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं राज कुशवाहा नाम के एक लड़के को लेकर, इन जानकारियों के सामने आने के बाद सोनम के माता पिता से, उनके घर वालों से आपने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा था तो उसकी शादी क्यों की गई राजा से, या सोनम इस शादी के लिए तैयार थी भी या नहीं? हाँ, इनकी माँ से कल बात हुई थी मेरी कि देखो ये सब क्या सुनने में आ रहा है, और सोनम ने ऐसा क्यों करा, अगर उसको ऐसा करना था तो वो शादी नहीं करती मेरे बेटे से, तो उसने ऐसा क्यों किया, मेरे राजा को साथ ऐसा गलत हुआ है, और हुआ तो बहुत गलत हुआ। मैंने उनकी मम्मी से बोला था कि सोनम राजा को मरवा सकती है क्या, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ये तो सब तहकीकात चलेगी ना, उससे सब सुराग मिलेगा, बोले कि, और अगर सोनम ने ऐसा किया होगा तो उसको फांसी मिलना चाहिए। लेकिन राज कुशवाहा के साथ अफेयर है, ये जानकारी क्या सोनम के परिवार वालों को थी पहले से? देखो उनके यहाँ आता जाता है तो उनकी माँ को तो सब पता होगा ना, पता होगा कि ये किस चीज़ के लिए आता है, क्यों आता है, सोनम का क्यों पूछता है। तो आप लोगों को अब ये लग रहा है कि शायद परिवार वालों को ये बात पता थी, उसके बावजूद भी सोनम की शादी करा दी गई राजा से, ना चाहते हुए भी? हाँ, ये उनके परिवार से पता चलेगा अपन को। उमा जी, लेकिन इस मामले में अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, जिसने पूरे देश को एक तरह से शॉक कर दिया है, वो जानकारी सामने आ रही है, और वो जानकारी ये है कि सोनम ने एक प्लानिंग के तहत इस शादी को किया, और उसकी प्लानिंग दरअसल शादी के बाद विधवा होने की थी, ताकि वो विधवा हो जाएगी तो उसे ये लगता था कि शायद उसके घर वाले राज कुशवाहा से उसकी शादी करा देंगे। हाँ, तो ये प्लानिंग उसने इसलिए की होगी कि उसको मंगल था, राजा को भी मंगल था, उसको शायद उच्च मंगल था, तो उसमें ना होता है ऐसा कि एक बार पति मर जाता है गया, मगर है ना उसने मरा नहीं, मारा गया पति को। बिल्कुल मारा गया, और बहुत ही विभत्स तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब आपकी डिमांड क्या होगी, आप क्या चाहती हैं? इंसाफ, न्याय आपको कैसे मिलेगा आपके हिसाब से? मेरी डिमांड एक ही, मेरे को बच्चे को इंसाफ चाहिए, और जो भी अपराधी है उनको सबको फांसी पे चढ़ाया जाए।
आपको लगता है कि सोनम ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए राजा को मोहरा बना दिया, मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया राजा का? हाँ, उसने मोहरे की तरह ही इस्तेमाल किया मेरे बेटे को। इतना अच्छा बेटा मिला था उसको, इतना परिवार मिला था, घर मिला था अच्छा, फिर उसने मेरे छोरे के साथ ऐसा क्यों करा, उसको क्यों मरवाया? और शादी के दौरान भी कभी ऐसा लगा क्या आपको कि राजा तो बहुत खुश है? क्योंकि हमने तो वीडियोस देखे कई, उसमें साफ तौर पर राजा रघुवंशी बहुत खुश नजर आ रहा है, अपनी शादी से वो खुश है, सारे रीति रिवाजों में भी वो हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। और एक जगह हमने देखा वीडियो में जब वो सिंदूर लगा रहा है सोनम को, तो सोनम काफी उदास बैठी हुई है। तो इस बात का एहसास क्या आप लोगों को शादी के रीति रिवाजों के दौरान हुआ क्या कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है? हाँ, वो सिंदूर लगा रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा मैंने भी वीडियो देखा तो वो थोड़ा सा ज़रा वो थी सीरियस टाइप की, मतलब। ठीक है उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दुख की इस घड़ी में आप हमारे साथ जुड़ी और हमसे आपने इतनी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में इंसाफ जल्द से जल्द मिले और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे भी पहुंचे और न्यायालय से भी उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी सख्त सजा मिले कि अगली बार कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले डरे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.